जय श्री कृष्ण। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। प्रिय श्रोताओं, आज आप सब आषाढ़ मास कथा का अध्याय 19 सुनेंगे। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। देवर्षि नारद ने एक बार ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, ऐसा कौन सा पवित्र तीर्थ है जिसके दर्शन और स्मरण मात्र से मनुष्य को सौभाग्य, पुण्य और दिव्य फल की प्राप्ति होती है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं तुम्हें चक्षु तीर्थ की महिमा सुनाता हूँ। इसे श्रद्धा और एकाग्र मन से सुनो। ब्रह्मा जी कहने लगे, गौतमी नदी के दक्षिणी तट पर जहाँ स्वयं भगवान योगेश्वर का दिव्य निवास है, वहीं पर्वत की चोटी पर भवन नाम का एक प्रसिद्ध नगर था। उस नगर में धर्म परायण राजा भवन राज्य करते थे। उसी नगर में वृद्ध कौशिक नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनके घर गौतम नाम का एक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। गौतम का एक अत्यंत घनिष्ठ मित्र था जिसका नाम मणिकुंडल था। वह वैश्य कुल में जन्मा था। दोनों मित्रों का स्वभाव भिन्न था। एक अत्यंत धनी था और दूसरा निर्धन। फिर भी उनकी मित्रता में कभी कोई भेद नहीं आया। वे एक दूसरे का हित चाहते थे और सदैव एक दूसरे की भलाई के विषय में सोचते रहते थे। एक दिन गौ माता ने एकांत में अपने मित्र मणिकुंडल से कहा, मित्र, क्यों न हम दोनों धनार्जन के लिए दूर देशों, पर्वतों और समुद्रों की यात्रा करें। यदि युवावस्था में परिश्रम करके धन और अनुभव प्राप्त न किया जाए तो यह जीवन व्यर्थ चला जाता है। धन के बिना मनुष्य अनेक कष्टों का सामना करता है। यह सुनकर मणिकुंडल मुस्कुराया और बोला, मित्र, मेरे पिता मेरे लिए पर्याप्त धन छोड़ गए। मुझे और अधिक धन की क्या आवश्यकता है। तब गौतम ने गंभीर स्वर में कहा, मित्र, जो मनुष्य धर्म, अर्थ, ज्ञान और जीवन के श्रेष्ठ उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना छोड़ देता है, उसकी प्रशंसा कौन करता है। मनुष्य को अपने पुरुषार्थ से जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे नारद, गौतम ने अपने मित्र मणिकुंडल से कहा, मित्र, संसार में धर्म, अर्थ, ज्ञान और जीवन के सभी शुभ कार्यों की निरंतर वृद्धि ही प्रत्येक मनुष्य की अभिलाषा होती है। इसी कारण आज भी हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाने के लिए दिन रात परिश्रम करता है। जो मनुष्य अपने परिश्रम और अपने व्यवसाय से जीवन यापन करता है वही वास्तव में धन्य है। लेकिन जो सदा दूसरों के धन पर आश्रित रहता है उसका जीवन कष्टमय हो जाता है। और जो पुत्र अपने बाहुबल से धन कमाता है, पिता के धन पर निर्भर नहीं रहता, वही संसार में सच्चा पुरुषार्थी कहलाता है। अपने मित्र की बातें सुनकर मणिकुंडल को भी उसका विचार उचित प्रतीत हुआ। वह सरल हृदय और निष्कपट स्वभाव का था। उसने बिना किसी संदेह के अपने घर से बहुमूल्य रत्न और पर्याप्त धन लाकर गौतम के हाथ में सौंप दिया। वह प्रेम पूर्वक बोला, मित्र, इस धन के सहारे हम दोनों देश देशांतर की यात्रा करेंगे, व्यापार करेंगे और अधिक धन कमाकर सम्मान के साथ अपने घर लौटेंगे। मणिकुंडल की बात उसके निष्कपट हृदय से निकली थी। उसके मन में छल का लेस मात्र भी नहीं था। किंतु दूसरी ओर गौतम के मन में कुछ और ही चल रहा था। वह बाहर से मित्रता का दिखावा कर रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में लोभ और पाप ने स्थान बना लिया था। दोनों मित्रों ने बिना अपने माता पिता को कुछ बताए यात्रा आरंभ कर दी। किसी को यह भी नहीं बताया कि वे धन कमाने के उद्देश्य से दूर देश जा रहे हैं। मार्ग में चलते चलते गौतम के मन में बार बार एक ही विचार उठने लगा, किसी भी उपाय से मणिकुंडल का सारा धन अपने अधिकार में कर लूं। संसार में असंख्य सुंदर नगर है जहां धन के बल पर सभी प्रकार के भोग और सुख प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि यह सारा धन मेरे हाथ लग जाए तो मैं जीवन भर ऐश्वर्य और विलास का आनंद उठाऊंगा। यही सोचते सोचते एक दिन उसने मुस्कुराते हुए अपने मित्र से कहा, मित्र, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि
संसार में अधिक उन्नति तो वही लोग करते हैं जो पाप का सहारा लेते हैं। वे मनचाहे सुख भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन धर्म का पालन करने वाले लोग तो प्रायः दुख ही सहते दिखाई देते हैं। यदि धर्म का फल केवल कष्ट है तो ऐसे धर्म का क्या लाभ। गौतम की यह बात केवल एक तर्क नहीं थी, वह धीरे धीरे अपने निष्कपट मित्र को भी अधर्म के मार्ग पर ले जाना चाहता था। मणिकुंडल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं मित्र, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। धर्म ही सच्चे सुख का आधार है। पाप से कभी सुख नहीं मिलता, उससे केवल भय, शोक, दरिद्रता, अशांति और अंतहीन कष्ट प्राप्त होते हैं। जहाँ धर्म है वहीं शांति है, वहीं मुक्ति है। धर्म कभी मनुष्य का अहित नहीं कर सकता। दोनों मित्रों के बीच यह चर्चा धीरे धीरे वाद विवाद का रूप लेने लगी। अंत में उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, चलो मार्ग में मिलने वाले लोगों से ही पूछ लेते हैं कि इस संसार में धर्म अधिक शक्तिशाली है या अधर्म। जिसका पक्ष सही सिद्ध होगा वही दूसरे का धन प्राप्त करेगा। दोनों ने अनेक यात्रियों, व्यापारियों और राहगीरों से यही प्रश्न पूछा, बताइए इस संसार में धर्म अधिक प्रभावशाली है या अधर्म। दुर्भाग्यवश अधिकांश लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर यही उत्तर दिया, धर्म का पालन करने वाले लोग तो अक्सर कष्ट उठाते हैं, जबकि बड़े बड़े पापी सुख और ऐश्वर्य का जीवन जीते दिखाई देते हैं। जब अधिकतर लोगों का यही निर्णय सामने आया, तब शर्त के अनुसार मणिकुंडल ने अपना समस्त धन गौतम को सौंप दिया। धन हार जाने पर भी उसके मुख पर कोई पश्चाताप नहीं था। वह अब भी धर्म की ही महिमा का गुणगान करता रहा। यह देखकर गौतम हंस पड़ा और बोला, मित्र, अब भी तुम धर्म की प्रशंसा कर रहे हो। तुम्हारा सारा धन तो मैं जीत चुका हूँ। अब भी तुम्हें समझ में नहीं आया कि संसार में अधर्म ही बलवान है। मणिकुंडल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं आज भी धर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूँ। धन चला जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गौतम व्यंग से बोला, देखो, मैं अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहा हूँ। धन भी मेरे पास है और विजय भी मेरी हुई, फिर भी तुम धर्म का ही गुणगान कर रहे हो। मणिकुंडल ने अत्यंत गंभीर स्वर में कहा, मित्र, जिस प्रकार धन से भूसी का कोई मूल्य नहीं होता और पक्षियों में तुच्छ जीवों का कोई विशेष महत्व नहीं होता, उसी प्रकार धर्महीन मनुष्य भी भीतर से खोखला होता है। 4 पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में सबसे पहले धर्म का स्थान है। अर्थ और काम भी धर्म के बाद ही आते हैं, इसलिए केवल धन प्राप्त कर लेना विजय नहीं कहलाता। मित्र की यह बात सुनकर गौतम का अहंकार और बढ़ गया। वह बोला, यदि तुम्हें अपने धर्म पर इतना ही विश्वास है तो आओ एक और शर्त लगाते हैं। इस बार हारने वाले को अपने दोनों हाथ पांव गंवाने होंगे। धर्म का अटूट विश्वास रखने वाले मणिकुंडल ने बिना भय के यह शर्त भी स्वीकार कर ली। दोनों फिर से लोगों के बीच गए और वही प्रश्न दोहराया, लेकिन इस बार भी अधिकांश लोगों ने वही उत्तर दिया कि संसार में अधर्म ही अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। शर्त के अनुसार गौतम फिर विजयी घोषित हुआ। उसके भीतर का लोभ अब निर्दयता में बदल चुका था। उसने बिना दया किए अपने ही मित्र मणिकुंडल के दोनों हाथ कटवा दिए। इतना बड़ा अत्याचार करने के बाद भी उसने व्यंग करते हुए पूछा, कहो मित्र, अब भी क्या धर्म को ही श्रेष्ठ मानते हो? असहनीय पीड़ा सहते हुए भी मणिकुंडल के चेहरे पर धैर्य बना रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, मेरे प्राण यदि कंठ तक भी आ जाएं, तब भी मैं धर्म का त्याग नहीं करूंगा। धर्म ही मनुष्य का सच्चा माता पिता है, वही उसका हितैषी है, वही उसका बंधु है और वही अंत समय तक उसका साथ देता है। मणिकुंडल का यह अटल विश्वास सुनकर भी गौतम के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया।
इस प्रकार यात्रा के दौरान बार बार होने वाले विवाद में गौतम धनवान होता गया, जबकि मणिकुंडल अपना धन ही नहीं अपने दोनों हाथ भी खो बैठा। फिर भी उसके हृदय से धर्म के प्रति श्रद्धा तनिक भी कम नहीं हुई। दोनों मित्र जब गौतमी गंगा के पवित्र तट पर पहुँचे तो वहां भी उनके बीच वही पुराना विवाद आरंभ हो गया। मणिकुंडल बार बार गंगा जी, भगवान योगेश्वर, श्री हरि और सनातन धर्म की महिमा का गुणगान कर रहा था। उसकी प्रत्येक बात गौतम के हृदय में क्रोध की अग्नि को और भड़का रही थी। अंततः गौतम क्रोधित होकर बोला, मूर्ख वैश्य, तुम्हारा सारा धन चला गया, तुम्हारे दोनों हाथ कट गए, अब केवल प्राण ही शेष बचे हैं। यदि अब भी तुमने मेरे सामने धर्म की प्रशंसा की तो मैं तुम्हारा सिर भी धड़ से अलग कर दूंगा। इतनी कठोर बातें सुनकर भी मणिकुंडल के चेहरे पर भय का कोई चिंता नहीं था। वह मुस्कुरा कर बोला, मित्र, मैं आज भी धर्म को ही सबसे महान मानता हूँ। तुम जो उचित समझो वह कर लो, लेकिन मैं धर्म का त्याग कभी नहीं करूँगा। फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, जो मनुष्य गुरु, देवता, वेद, धर्म और भगवान विष्णु की निंदा करता है वह स्वयं पाप का स्वरूप बन जाता है। ऐसे अधर्मी और दुराचारी मनुष्य का त्याग ही करना चाहिए। मणिकुंडल की यह बात सुनते ही गौतम का क्रोध सीमा पार कर गया। वह बोला, अच्छा, यदि तुम्हें अपने धर्म पर इतना ही अभिमान है तो अब हम अपने प्राणों की बाजी लगाएंगे। मणिकुंडल ने शांत भाव से उत्तर दिया, मुझे स्वीकार है। दोनों ने एक बार फिर सामान्य लोगों से वही प्रश्न पूछा, लेकिन इस बार भी अधिकांश लोगों ने पहले जैसा ही उत्तर दिया कि संसार में अधर्म ही अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है। इस निर्णय को सुनते ही गौतम ने अपना क्रूर रूप दिखाया। भगवान योगेश्वर के पवित्र धाम के सामने ही उसने मणिकुंडल को भूमि पर गिरा दिया और निर्दयता से उसकी दोनों आंखें निकाल ली। इतना करने के बाद भी उसके मन को शांति नहीं मिली। वह व्यंग से बोला, देख लिया, धर्म की प्रशंसा करते करते पहले तुम्हारा धन गया, फिर हाथ गए और अब आंखें भी चली गई। अब मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। यदि कभी जीवित रहे तो फिर धर्म की बात मत करना। इतना कहकर वह निर्दयी ब्राह्मण अपने अंधे और असहाय मित्र को वहीं छोड़कर चला गया। अब मणिकुंडल के पास न धन था, न हाथ थे और न ही आंखें। फिर भी उसके मुख से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकला। वह धरती पर असहाय पड़ा रहा, लेकिन उसके हृदय में भगवान और धर्म के प्रति श्रद्धा पहले की तरह अटल बनी रही। वह बार बार भगवान का स्मरण करता और अपने मन को धर्म में ही स्थिर रखता। दिन बीत गया, रात्रि का आगमन हुआ। आकाश में पूर्ण चंद्रमा की शीतल चांदनी फैल गई। संयोग से उस दिन शुक्ल पक्ष की पवित्र एकादशी थी। उसी पावन तिथि पर लंका के धर्मात्मा राजा विभीषण प्रतिवर्ष गौतमी गंगा में स्नान करने और भगवान योगेश्वर श्री हरि की पूजा करने आया करते थे। उस दिन भी वे अपने पुत्र और अनेक राक्षसों के साथ वहां पहुँचे। स्नान करके उन्होंने विधि पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की। विभीषण का पुत्र भी अपने पिता के समान अत्यंत धर्मनिष्ठ और करुणामय था। उसका नाम वैभवश्री था। जब उसकी दृष्टि उस असहाय वैश्य पर पड़ी तो उसका हृदय करुणा से भर उठा। वह उसके पास गया और प्रेम पूर्वक उसका पूरा वृत्तांत पूछा। मणिकुंडल ने अपने साथ घटित सारी घटना विस्तार से सुना दी। वह तुरंत अपने पिता विभीषण के पास गया और सारी बात कह सुनाई। विभीषण ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, भगवान श्री राम मेरे आराध्य हैं और महाबली हनुमान मेरे प्रिय मित्र हैं। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण युद्ध भूमि में मूर्छित हुए थे, तब हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाकर लाए थे। उसी पर्वत में विशल्य करड़ी और मृत संजीवनी जैसी दिव्य औषधियां थी।
कार्य पूर्ण होने के बाद जब हनुमान जी उस पर्वत को पुनः हिमालय ले जा रहे थे, तब अत्यधिक वेग के कारण विशल्य करणी नाम की एक दिव्य औषधि यहाँ गौतमी गंगा के तट पर गिर गई थी। वह आज भी भगवान योगेश्वर के पवित्र क्षेत्र में विद्यमान है। तुम शीघ्र जाकर वह औषधि ले आओ और भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए उसे इस धर्मात्मा वैश्य के हृदय पर रख देना। भगवान की कृपा से यह पुनः स्वस्थ हो जाएगा। पिताजी, कृपया मुझे तुरंत वह औषधि दिखाइए। दूसरों का दुख दूर करने से बढ़कर तीनों लोकों में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। पुत्र की करुणा देखकर विभीषण अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे वह दिव्य औषधि दिखाई। वैभसड़ी ने मंत्रों से उसका पूजन किया, उसकी एक शाखा ली और भगवान का स्मरण करते हुए उसे मणिकुंडल के हृदय पर स्पर्श कराया। जैसे ही उस दिव्य औषधि का स्पर्श हुआ, एक अद्भुत चमत्कार घटित हुआ। क्षण भर में मणिकुंडल के कटे हुए हाथ पहले जैसे हो गए। उसकी दोनों आंखें भी पुनः ज्योति से भर उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसके शरीर ने कभी कोई पीड़ा सहन ही न की हो। सचमुच मंत्र, श्रद्धा और दिव्य औषधियों का प्रभाव सामान्य बुद्धि से परे होता है। भगवान को प्रणाम करके मणिकुंडल ने पुनः गौतमी गंगा में स्नान किया। योगेश्वर भगवान श्री हरि की आराधना की और उस दिव्य औषधि की टूटी हुई शाखा को अपने साथ लेकर आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक विशाल और समृद्ध नगर में पहुंचा, जिसका नाम महापुर था। उस नगर के राजा अत्यंत पराक्रमी थे। उनका कोई पुत्र नहीं था, केवल एक पुत्री थी जो अपने लिए पुत्र के समान प्रिय थी। किंतु दुर्भाग्यवश राजकुमारी की दोनों आँखों की ज्योति चली गई थी। राजा ने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी थी, जो भी मेरी पुत्री की आँखों की ज्योति लौटा देगा, चाहे वह किसी भी वर्ण, जाति या कुल का क्यों न हो, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा और अपना राज्य भी उसे सौंप दूंगा। जब मणिकुंडल ने यह घोषणा सुनी तो उसने निश्चय पूर्वक कहा, मैं राजकुमारी की आंखों की ज्योति अवश्य लौटा सकता हूँ। राज कर्मचारी तुरंत उसे राजमहल ले गए। मणिकुंडल ने भगवान का स्मरण किया और उस दिव्य औषध की शाखा का स्पर्श जैसे ही राजकुमारी के नेत्रों से कराया, उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई। पूरा राजमहल इस अद्भुत चमत्कार को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने आदर पूर्वक पूछा, महात्मन, आप कौन हैं? आपके पास यह अद्भुत शक्ति कैसे आई? तब मणिकुंडल ने अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई और विनम्रता से कहा, यह सब ब्राह्मणों के आशीर्वाद, धर्म, तपस्या, दान, यज्ञ और भगवान की कृपा से प्राप्त हुई दिव्य औषधि का प्रभाव है। राजा अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन सोचा, ऐसा पुरुष कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता, यह अवश्य ही कोई महान पुण्यात्मा है। अपने संकल्प के अनुसार राजा ने अपनी पुत्री का विवाह मणिकुंडल से कर दिया और संपूर्ण राज्य भी उसे सौंप दिया। लेकिन राज्य, वैभव और सम्मान प्राप्त होने पर भी मणिकुंडल का मन प्रसन्न नहीं हुआ। वह बार बार अपने पुराने मित्र गौतम को स्मरण करता और सोचता, मित्र के बिना यह राज्य भी अच्छा नहीं लगता। यही तो सच्चे सज्जनों का स्वभाव होता है। जो उनका अहित करते हैं उनके प्रति भी वे द्वेष नहीं रखते, बल्कि उनके कल्याण की ही कामना करते हैं। कुछ समय बाद एक दिन मणिकुंडल वन में गया। वहीं उसकी भेंट अपने पुराने मित्र गौतम से हुई। इस बीच जुआरियों ने गौतम का सारा धन लूट लिया था। वह दर दर भटक रहा था। मणिकुंडल ने उसे देखते ही प्रेम से गले लगा लिया। उसने न तो कोई कटु वचन कहा और न ही पुराने अपराधों का स्मरण कराया। वह उसे अपने साथ राजमहल ले आया।
उसका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक धर्म की महिमा समझाई। फिर उसके समस्त पापों की निवृत्ति के लिए उसे गौतमी गंगा में स्नान कराया। उसने अपने और गौतम दोनों के समस्त संबंधियों को बुलाया। सभी ने मिलकर भगवान का पूजन किया और गौतमी गंगा के पवित्र तट पर भव्य यज्ञ संपन्न किया। जीवन के अंत में वे सभी महान पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। जिस स्थान पर यह अद्भुत घटना घटी वह आगे चलकर मृत संजीवनी तीर्थ, चक्षु तीर्थ और योगेश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस तीर्थ का स्मरण मात्र मनुष्य को पुण्य प्रदान करता है, मन को पवित्र बनाता है और सभी पापों एवं दुर्भावनाओं का नाश करता है। इतना कहकर ब्रह्मा जी मौन हो गए। देवर्षि नारद ने अत्यंत श्रद्धा से प्रणाम करते हुए कहा, नारायण नारायण, हे पितामह, आज मैं धन्य हो गया। आपने चक्षु तीर्थ की जो दिव्य महिमा सुनाई उससे मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। यदि आपकी कृपा हो तो कृपया अन्य पवित्र तीर्थों का महात्म्य भी सुनाइए। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अन्य दिव्य तीर्थों की महिमा भी अत्यंत अद्भुत है। उनका वर्णन मैं तुम्हें अगले अध्याय में सुनाऊंगा। इसी के साथ आज का यह पावन प्रसंग यहीं पर समाप्त होता है। इसके आगे की कथा आप सब आने वाली वीडियो में सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।